भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। तुम्हारे पास जो भी कुछ है, चाहे वो दूसरों से ज़्यादा है या दूसरों से कम है, तुम्हारे भाग्य का ही दिया हुआ है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है, हमें वही मिलता है। लेकिन फिर बात ये आती है कि जब मिलना ही वही है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तो फिर मेहनत और कर्म करने की क्या जरूरत है। मेहनत और कर्म करना भी तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है और उसी के अनुसार तुम्हारी जिंदगी चलती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और जब जाके उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता भी ज़्यादा मिलती है। ये सब भाग्य का ही खेल है। किसी के भाग्य में होता है कि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के भाग्य में होता है कि वो थोड़ी सी भी मेहनत करेगा तो उसे ज़्यादा मिलेगा। भाग्य के इस चक्कर को समझना बहुत ही मुश्किल है। बस हम इतना समझ लें कि जो होता है और जो तुम करते हो वो सब तुम्हारी किस्मत का लिखा होता है। आज की इस प्रेरणादायक छोटी सी कहानी के जरिए आप समझेंगे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखे हमें मिलता है और साथ ही दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इस भाग्य पर कहानी के जरिए आप कई सारी बातों को जानेंगे और वे सभी बातें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी और माइंड में एक पॉजिटिव असर करेंगी। इसको एक बार कहानी को समझें कि किस तरह भाग्य का खेल हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वाले के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलाता था। वो पुजारी व्यवहार से बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा होता तो वो उनसे दूसरों की मदद करता था। पुजारी मन ही मन ये भी सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होती है तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का मंदिर था तो लोग वहाँ आना जाना कम ही करते थे। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसा ही चढ़ावा हो पाता था, जिसमें से पुजारी अपनी दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाता था। और जब भी चढ़ावा ज़्यादा होता तो पुजारी के पास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जिसे मदद की ज़रूरत होती थी और पुजारी उसे मना नहीं कर पाता। बहुत समय बीत गया, लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसे से ज़्यादा बचत नहीं कर पाया। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसे से ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज़ की तरह अपने काम में लग जाता। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा होता और पुजारी अपने घर के खर्चे
पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करी और कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपनी दिन भर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाता था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ने लगी और पढ़ाई का खर्चा बढ़ना लगा, वैसे वैसे ही मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा होता चला गया। ज़्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं हुई। अपनी जिंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी और पूछा कि भगवान, मैं रोज़ के 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी 2 पैसे से ज़्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं सब खर्चे करने के बाद भी 30 पैसा बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा है या मेरा भाग्य? ऐसा कहकर पुजारी अपने रोज के कामों में लग जाता। एक दिन रात को पुजारी गहरी नींद में सोया हुआ था। उस समय भगवान उसके सपनों में आए और बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला है और ना ही मैंने कोई कृपा करी है। तुमने जिस दिन शादी करी और तुम्हारे घर जो स्त्री आई, उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भरने, खाने पीने और बाकी ज़रूरतों की पूर्ति होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई। उसके होने से तुम 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे, और आज जो तुम 30 पैसे बचा रहे हो, उसमें से 15 पैसे तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 पैसे ही बचा रहे हो और आगे भी 2 ही बचा पाओगे। इस कहानी से हम कई बातें समझे और साथ ही ये भी समझे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हुआ हमें मिलता है, और साथ ही किस तरह दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे द्वारा होते हुए दूसरे को मिलता है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे वो काम बहुत चलने लगता है, और जब काम चलने लगता है, इनकम होने लगती है, तो वे लोग पार्टनरशिप तोड़कर खुद का काम शुरू कर लेते हैं, और फिर जो काम शुरू करते हैं वो नहीं चलता और उन्हें नुकसान होने लगता है। इसका कारण भी भाग्य ही है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरे के अच्छे भाग्य की वजह से हमारा भी भाग्य अच्छा होने लगता है, लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते, और ज़्यादातर लोग ऐसी बातों को मानते भी नहीं हैं। कई बार हमारा भाग्य हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर, हमारे परिवार के लोगों के भाग्य से भी जुड़ा होता है।
जब तक हम उनके साथ होते हैं तब तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, और जब हम उनसे दूर होते हैं तो हमारे साथ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जिस तरह किसी और के भाग्य की अच्छी चीज़ों से हमारा अच्छा होता है, उसी तरह इसका उल्टा भी होता है, और दूसरों के बुरे भाग्य की वजह से हमारा भी बुरा होने लगता है। भाग्य का खेल है जो सारी जिंदगी हमारे साथ चलता रहता है। अगर आप ऐसी बातों को नहीं मानते और भाग्य पे विश्वास नहीं करते तो इस कहानी को अच्छे से 2 या 3 बार सुनें और अपने मन में सोचें कि क्या सच में ऐसा होता है। क्या आज तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें किसी और की वजह से आपको फ़ायदा हुआ, या आपके परिवार में किसी सदस्य के बढ़ने से आपके साथ कुछ अच्छा हुआ? इन सवालों के जवाब जब आप खुद को देंगे तो इस कहानी से मिलने वाली सीख आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। आगे के वीडियो में मैं आपके लिए भाग्य की एक कहानी और प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइबर और लाइक करना। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी कहानियाँ और लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।